नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान एक रैली में देखने को मिला कि कैसे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक हमले की नाकाम कोशिश की गई। हालांकि ये कोशिश जो है उसको लेकर के कई सारी खबरें सामने आ रही है और ये कहा जा रहा है कि जिसने शूट करने की कोशिश की गई थी उसको शूट कर दिया गया है, वो मर चुका है। लेकिन वहीं दूसरी ओर बीजेपी के तमाम नेता इसे प्रधानमंत्री मोदी के साथ कई दफा हुए वाक्य से जोड़ करके देख रहे हैं और उनका यह कहना है कि जो नाकाम कोशिश अमेरिका में की गई डोनाल्ड ट्रंप के साथ, ठीक वैसा ही कई दफे गंदी साजिश प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी की गई है। फिर चाहे वो पंजाब का केस हो, अभी वाराणसी में हाल ही में कैसे प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक हुई थी इसका मामला हो, या फिर कोरेगांव इंसिडेंट्स हो, ये तमाम चीजों को इस वक्त जोड़ करके देखा जा रहा है। और बीजेपी के कई सारे नेताओं ने तो ये तक कह दिया है कि ये जो घृणित मानसिकता के लोग होते हैं जो कि प्रधानमंत्री मोदी पर इस तरीके से हमला करने की नाकाम कोशिश करते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं राहुल गांधी अपना समर्थन देकर के उनको बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। आपको याद दिला दें कि अभी हाल ही में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक की घटना वाराणसी में देखने को मिली थी, इस घटना को न सिर्फ राहुल गांधी की ओर से जायज ठहराया गया था, बल्कि राहुल गांधी ने तो यह तक कह दिया था कि उस शख्स ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करने की कोशिश इसलिए की क्योंकि उसके मन से प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के डर खत्म हो चुका था। हालांकि बाद में राहुल गांधी को अपनी इस गलती का एहसास भी होता है और बाद में वो सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट करके इस हमले को और इस सुरक्षा में हुई चूक को निंदनीय करार देते हैं। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी की जो मानसिकता थी वो सामने आई थी और अब इसी चीज को लेकर के बीजेपी के तमाम नेता, फिर चाहे वो कपिल मिश्रा हो या फिर शहजाद पूनावाला हो, वो लगातार हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई सारे नेताओं के बयान इस वक्त सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं जिन्होंने कभी ना कभी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के टिप्पणी की है। आपको बता दें, कांग्रेस के नेताओं ने यह तक कहा कि मोदी की कब्र खुदे, कुत्ते की मौत मरेंगे, ऐसी घृणित करने वाली जो टिप्पणी है वो कांग्रेस के नेताओं की ओर से दी गई है, जो कि अपने आप में सोच करके ऐसा लगता है कि देश के एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए कांग्रेस के नेता किस हद तक गिरी हुई टिप्पणी कर सकते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान एक रैली में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश की गई। यह घटना शनिवार को पश्चिमी पेंसिल्वेनिया के बटलर में रैली के लगभग 7 मिनट के बाद हुई। गोलीबारी की घटना को समाचार चैनल्स पर लाइव रिकॉर्ड किया गया। उस समय हजारों ट्रंप समर्थक रैली में शामिल थे। हालांकि ट्रंप को कुछ नहीं हुआ, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने इस घटना को लेकर के पोस्ट करते हुए ये कहा कि मैं अपने दोस्त पर हुई इस घटना को लेकर के काफी ज्यादा चिंतित हूं और राजनीति में हिंसा की कोई जगह नहीं है। आपको बता दें कि ऐसी ही कई दफा साजिश प्रधानमंत्री मोदी की रैली के दौरान भी रची गई है। आपको याद दिला दें कि कैसे पहली दफा जब प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब देखने को मिला था 2004 में इशरत जहां का केस, अहमदाबाद बम विस्फोट जो कि 2008 में हुआ था। ऐसी तमाम घटनाएं हैं, अगर जिसको हम सिलसिलेवार तरीके से रखें तो यहां पर देखने को मिल सकता है कि कैसे नाकाम कोशिश प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी हुई थी। ऐसे में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने एक पोस्ट किया और कहा कि ट्रंप पर हमला और भारत के लिए एक सबक है, क्योंकि आज अमेरिका में जो हुआ वो राहुल गांधी भारत में भी वही नफरत भरा राजनीतिक माहौल बना रहे हैं। जब आप किसी से नफरत करते हैं और उसे शैतान बताते हैं, उस पर फांसीवादी होने का झूठा आरोप लगाते हैं, झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि वो लोकतंत्र के लिए खतरा है, तो आप बीमार लोगों को हिंसा करने के लिए किस स्टेज तैयार कर रहे हैं। राहुल गांधी ने जिस तरह से वाराणसी में जूता फेंकने वाले व्यक्ति का समर्थन किया, वो मोदी जी के खिलाफ नफरत और हिंसा को बढ़ावा देने का एक स्पष्ट मामला है। राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी भारत में नफरत भरा माहौल तैयार कर रही है और राजनीतिक हिंसा और हमलों के लिए मंच तैयार कर रही है। ट्रंप पर आज का हमला राहुल गांधी के लिए एक पल होना चाहिए और अपनी नफरत भरी राजनीति को रोकने के बारे में सोचना चाहिए। इसके अलावा एक अन्य ट्विटर यूजर आलोक भट्ट लिखते हैं, पटना रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र
नरेंद्र मोदी पर हत्या का प्रयास किया गया। पश्चिम समर्थित उदारवादियों ने एल्गर परिषद भीमा कोरेगांव षड्यंत्र के माध्यम से उनके खिलाफ साजिश रची। दोनों मामलों में भारतीय मीडिया, कार्यकर्ता और कांग्रेस गुट और उनके बुद्धिजीवियों ने ठीक वैसा ही व्यवहार किया जैसे उनके अमेरिकी समकक्ष कर रहे हैं, और इसका कारण यह है कि दोनों को एक ही गुट का समर्थन प्राप्त है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में साल 2013 में देखने को मिला था कि कैसे पटना में एक रैली के दौरान सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। इस हमले में 6 लोगों की मौत हो गई थी और 85 लोग घायल हो गए थे। बम पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन और गांधी मैदान के आसपास फटे थे, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी को भाषण देना था। हालांकि उस वक्त वो प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार वो बीजेपी की ओर से बनाए गए थे और इसी सिलसिले में एक राजनीतिक रैली को संबोधित करने पहुंचे थे। बता दें कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान से जुड़े मुस्लिम आतंकवादी समूह इंडियन मुजाहिदीन का हाथ पाया गया। 2021 में इस हमले के लिए 9 लोगों को दोषी ठहराया गया, जिनमें से 4 को मृत्यु दंड मिल चुका है। इसके अलावा बात अगर हम भीमा कोरेगांव कांड की करें तो 1 जनवरी 2018 को पुणे के भीमा कोरेगांव में हुई हिंसा मामले में अरेस्ट हुए आरोपी रोना विल्सन की गिरफ्तारी के बाद पुणे पुलिस ने एक बड़ा खुलासा करते हुए ये कहा कि कई सारे ऐसे अक्षर पाए गए जिनको डिकोड करते हुए ये दावा किया गया कि रोना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या के लिए साजिश रच रहा था। वो साल 2018 में अरेस्ट हुआ और तब से जेल में बंद है। अदालत कई बार रोना की जमानत याचिका भी खारिज कर चुकी है। इसके अलावा अगर हम हालिया इंसिडेंट्स की बात करें, जहां पर इस घटना को लेकर के पंजाब सरकार की काफी ज्यादा निंदा भी हुई थी। जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के दौरे पर थे, लेकिन इस दौरान अप्रत्याशित घटना हुई। जब वे भटिंडा से हुसैनीवाला जा रहे थे, तब उनकी सुरक्षा में एक बड़ी चूक देखने को मिली। प्रदर्शनकारियों की वजह से उनका काफिला एक फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट तक रुका रहा। भटिंडा एयरपोर्ट पर मोदी अफसरों से ये बोलते हुए नजर आए कि मैं एयरपोर्ट तक जिंदा पहुंचा, इसके लिए अपने सीएम को थैंक्स कहना। दरअसल आपको बता दें कि फ्लाईओवर में देखने को मिला था कि वहां पर प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे और ये जो एरिया था वो पाकिस्तान के काफी ज्यादा करीब था। ऐसे में कुछ भी घटना वहां पर घटित हो सकती थी, लेकिन जो प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में तैनात कमांडोज होते हैं, एसपीजी होते हैं, उसकी भी काफी ज्यादा तारीफ की गई और उस दौरान यह कहा गया कि एसपीजी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इसी के साथ ही हाल ही में हुए वारदात की करें, जहां पर वाराणसी में देखने को मिला था कि कैसे एक शख्स ने प्रधानमंत्री मोदी के काफिले में जूता फेंकने की कोशिश की थी और तब वहां पर भी एसपीजी ने इस चीज को संभाला था। लेकिन यहां पर जो राहुल गांधी का बयान था वो काफी ज्यादा चौंकाने वाला था। दरअसल राहुल गांधी ने इस पूरे इंसिडेंट्स को जायज ठहराया, बल्कि यह कहा कि हमला करने वाले का पक्ष लेते हुए कि लोगों के मन से डर खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से यह घटना देखने को मिल रही है। अब ऐसे में बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक के बाद एक कई सारे पोस्ट किए हैं। राहुल गांधी के पिछले बयानों को भी उन्होंने यहां पर शेयर किया है, जहां पर राहुल गांधी ने यह तक कहा था कि देश के युवा जो हैं वो डंडे लेकर के मारेंगे। ऐसी शब्दों का इस्तेमाल राहुल गांधी की ओर से किया जाता है और कहीं ना कहीं बीजेपी नेताओं का यह दावा है कि राहुल गांधी जिस तरीके से बयानबाजी करते हैं तो जाहिर तौर पर जो नफरत करने वाले लोग हैं उनको कहीं ना कहीं उकसाने का प्रयास यहां पर राहुल गांधी की ओर से किया जा रहा है। ऐसे में राहुल गांधी को यह नफरत भरी राजनीति नहीं करनी चाहिए। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।